अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से 2 बड़ी अहम तरीन खबरें मौसूल हुई हैं। उनमें से एक तो अच्छी खबर है, जबकि दूसरी जो खबर है वो कुछ अच्छी नहीं है, वो बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों खबरें कौन-सी हैं, ये मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे, इसके ऊपर तबसरा भी अपना आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। नाज़रीन करम, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अच्छी-अच्छी खबरें जो है वो आ रही थी, ताल्लुकात बहाल हो रहे थे और इसी साल के आगाज़ में तमाम तर खबरें हमने आपके साथ शेयर की थी। अभी 2 दिन पहले एक अच्छी खबर आई है, वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मशावरती जो इजलास है वो हुआ करता था, जिसमें दोनों ममालिक मिल बैठकर अपने तमाम तर मामलात को जो है वो हल करते थे और इसमें नई जो तजारती राहें हैं वो खुलती थी और नए-नए प्रोजेक्ट्स जो है वो असाइन होते थे और जिससे दोनों ममालिक जो है एक-दूसरे के करीब आते थे। तो ये मशावरती इजलास जो है वो हर साल हुआ करता था। लेकिन 2015 के बाद ये इजलास जो है वो इसको ख़त्म कर दिया गया, इसका सिलसिला जो है वो मुनक़ते हो गया। उसकी वजह डेफ़िनेटली भारत की बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत थी और उधर शेख हसीना वाजिद साहिबा जो है वो काबिज़ थी बांग्लादेश के ऊपर। तो वो डेफ़िनेटली उनका जो झुकाव है भारत की तरफ था। तो भारत ने वहाँ अपना खूब जो है वो काम दिखाया। यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो दूरियाँ बढ़ गई और ये मशावरती जो इजलास है वो भी ख़त्म हो गया। तो अच्छी खबर ये है, ये इजलास अब दोबारा 10 साल के बाद जो है बहाल हो चुका है और पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा के जो तर्जुमान है, वो इस वक़्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है और वहाँ बांग्लादेशी फ़ॉरेन ऑफ़िस के साथ उनका जो है मशावरती इजलास है, उसका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जबकि ये इजलास जो है वो मरहलावार जारी रहेगा। इसमें बड़े-बड़े फ़ैसले किए जाएँगे और दोनों ममालिक एक-दूसरे के करीब आएँगे और इससे पहले जो हमने आपको खबरें दी थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा। इसके साथ-साथ बांग्लादेश जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के अंदर इरादा रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्ट करे, अपने यूनिट्स यहाँ लगाए और पाकिस्तान भी इरादा रखता है कि पाकिस्तान अपनी बरामदात जिनमें गंदम है, कपास है ये जो अहम तरीन अजनास हैं, ये बांग्लादेश को जो है वो इम्पोर्ट करे। तो जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इकबाल हुसैन साहब, उन्होंने भी इस मशावरती इजलास के हवाले से कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस आएँगी, इसके ऊपर मशवरा होगा और मुमकिन तौर पर खुशखबरी ये है कि ये तमाम तर मामलात जो है वो शुरू हो जाएँ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन भी बहाल हो जाए और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बरामद भी करना शुरू कर दे और बांग्लादेश भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लगाने का इरादा रखता है, तो इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, इससे मज़ीद कुर्बतें बढ़ेंगी, दोनों ममालिक वो बिछड़े हुए भाई जो हैं वो एक-दूसरे के मज़ीद करीब आएँगे और ये दोनों ममालिक जो है वो मिलकर अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर बनाएँगे और एशिया के अंदर ये जो ताकत का अदम तवाज़ुन है डेफ़िनिटली ये भी कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर होगा। तो ये तो थी अच्छी खबर। दूसरी जो खबर है वो थोड़ी-सी सैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि बांग्लादेश ने अपने कुछ मालियाती दावे किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ तो 1971 को जब हमारा मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, तो उस वक़्त जो है एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसको भोला तूफ़ान जो है वो कहा जाता है। तो उस भोले तूफ़ान के वक़्त जो इंटरनेशनली मशरक़ी पाकिस्तान को $200 मिलियन की जो है वो इमदाद आई थी। तो वो इमदाद डेफ़िनेटली बाद में तो बांग्लादेश अलग हो गया, तो वो इमदाद हमारे मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को नहीं पहुँच सकी थी, वो मगरबी पाकिस्तान में रह गई। तो अभी बांग्लादेश के जो हुकाम है, ब बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर चीज़ें हम पाकिस्तानी हुकाम के सामने रखेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि वो हमारी रकम जो है हमें वापस की जाए। सिर्फ ये $200 मिलियन नहीं बल्कि $4.52 बिलियन की रकम कुछ और भी है और उनमें काफ़ी सारी जो है वो बांग्लादेश को ये तो एक इमदाद आई थी, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे असासे थे जो बांग्लादेश के पाकिस्तान के अंदर जो है वो रह गए थे और इसकी मुकम्मल तफ़सीलात जो है जैसे ही आएँगी आप आपको एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल मोटा-मोटा फिगर यही है कि $4.52 बिलियन एक है और $200 मिलियन जो है वो एक है, जो कि इमदाद आई थी मशरक़ी पाकिस्तान को। तो ये टोटल रकम जो है उनका मालियाती दावा करने जा रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेशी हुकाम जो है वो पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर ये कहेंगे कि ये हमारी रकम जो है हमें वापस दी जाए और ज़राए के मुताबिक ये जो मशावरती इजलास हुआ है, इसके अंदर इस मामले को ज़ेर बहस लाया गया है और बांग्लादेश ने बाकायदा तौर पर ये डिमांड अपनी रखी है पाकिस्तान से कि आप हमारे ये जो पैसे हैं, ये हमें वापस दें। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ने इसका क्या जवाब दिया है। डेफ़िनेटली जब हमारी दफ्तर ख़ारिजा की टीम पाकिस्तान आएगी, तो इस हवाले से नई मालूमात जो है वो हमें मिलेगी, वो हम आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी तक ऑफ़िशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया और बांग्लादेश की जानिब से भी ऑफ़िशियल इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन बांग्लादेशी मीडिया के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं
और ये मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो चल रही है, जिसके मुताबिक $4.52 बिलियन का बांग्लादेश ने मालियाती दावा किया है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, इस मामले का मुकम्मल कवर करेंगे। और आप भी दुआ कीजिए कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई क्लैशेस जो है वो पैदा ना हो, और ये जो एक अच्छी खबरें आ रही हैं और ये सिलसिला कुर्बतों का बढ़ रहा है, ये अचानक से फिर रुक न जाए। उम्मीद यही की जा रही है कि डेफिनेटली अगर ये मामला होता भी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोनों भाइयों की तरह बैठ कर टेबल के ऊपर इस मामले को हल करेंगे। तो इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना सतीनाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।